नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लोम में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो हमें एक फील्ड दिया गया है, एक फार्मर के पास एक फील्ड है, पैरेललोग्राम की शेप में है। तो यहाँ पर हम एक फील्ड बना लेते हैं और ये है पी क्यू आर एस, ये हमें दिया गया है। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस। तो आर एस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ए पॉइंट ले लिया जो कहता है कि वो ए पॉइंट है, एंड जॉइंड इट टू जो पॉइंट हैं पी और क्यू, और इसको हम पी से जोड़ देते हैं और क्यू से जोड़ देते हैं। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, कितने पार्ट में फील्ड डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पर साफ देख सकते हैं आप, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों क्या हैं? ट्रायंगल हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड ट्रायंगल हैं। वट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट। तो हमने बताया कि कितने पार्ट में ये डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में, और ये तीनों शेप क्या हैं? ट्रायंगल की फॉर्म में है। तो ये हमने यहाँ पर जवाब बताया। उसके बाद द फार्मर वांट टू शो वीट, वो यहाँ पर बिजाई करना चाहता है, एंड पल्सिस, वीट और पल्सिस की बिजाई करना चाहता है इक्वल पोर्शन में, इस फील्ड के इक्वल पोर्शन में सेपरेटली। हाउ शुड शी डू इट, तो वो कैसे करेंगी इसको, तो ये हमें बताना है। जैसा कि हमने कहा कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है और हर एक पार्ट की शेप ट्रायंगल की है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए पी क्यू। अगर हम ट्रायंगल ए पी क्यू की बात करें और जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है? हमें पता है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। अगर इनका सेम बेस की बात करें, पी क्यू जो है यहाँ पर सेम बेस आ जाता है, पहले फॉर्मूले पढ़ चुके हैं इसके लिए, तो ये सेम बेस है। और ये इन बिटवीन द पैरेलल है, किसके? पी क्यू और एस आर के बीच में। पी क्यू और जो एस आर है वो क्या है? हमारे पास पैरेलल्स हैं। तो ये ट्रायंगल और ये जो है इन बिटवीन द पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम। ये क्लियर है? यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो एरिया है ट्रायंगल ए पी क्यू का वो किसके बराबर होगा? हाफ एरिया जो पैरेललोग्राम हमने ली पी क्यू आर एस, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके बराबर होगा। अगर ए पी क्यू की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से लिख दें, यहाँ पर देखिए कि जो एरिया है ए पी एस का प्लस जो एरिया है ए क्यू आर का, यहाँ पर ध्यान से समझिए इसको। हमने क्या किया, ए पी एस ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये लिया और ए क्यू आर ये थर्ड वाला पार्ट लिया। इसको हम ऐसे इक्वल लिख सकते हैं, किसके इक्वल? कि अगर पूरी पैरेललोग्राम ले लें, उसका एरिया ले लें, यानी कि एरिया पी क्यू आर एस का, और इसमें से माइनस कर दें जो ये ए पी क्यू एरिया है, एरिया ए पी क्यू। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट को जो इक्वल रखा, जो पूरी पैरेललोग्राम है उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर दे, इस एरिया को, तो इन्हीं के बराबर होगा, इन दोनों एरिया के, फर्स्ट और थर्ड के। एक ही बात है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है और जो एरिया ऑफ ए पी क्यू है, अब यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर है? हाफ एरिया पी क्यू आर एस के। यानी कि यहाँ पर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? हाफ एरिया पी क्यू आर एस, यही लिख सकते हैं। यानी कि एक में से आधा घटा दें, यानी कि ये तो पूरा एरिया है, उसमें से आधा ये एरिया घटा रहे हैं, तो इसकी जगह यानी कि इसमें से जैसे 1 में से हम आधा घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा एरिया पी क्यू आर एस, जो राइट हैंड साइड पे है माइनस करके, क्योंकि इसको हम ये लिख रहे हैं, एक में से आधा घटा दिया तो ये हमें मिला। तो यहाँ पर ये रिलेशन ले लेते हैं सेकंड, ये किसके बराबर है? अब ये इसके बराबर है, ये टर्म लेफ्ट में रखनी है और ये राइट में आ गई। तो यहाँ पर अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, यानी कि इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। अब यहाँ पर देखिए जो एरिया ए पी एस है, एरिया ए क्यू आर है, ये चीज़ है, और यहाँ पर एरिया ए पी क्यू हाफ एरिया पी क्यू आर एस के बराबर है, और ये दोनों एरिया को ऐड करके ये भी इसी के बराबर है। यानी कि अगर हम इन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ए पी एस प्लस एरिया जो ए क्यू आर है किसके बराबर लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं, एरिया ए पी क्यू के। यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ए पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, फार्मर के पास यहाँ पर हमें जो पता है कि किस तरह से जो ये दोनों जो एरिया हैं, यानी कि ये अगर हम जो फर्स्ट और थर्ड को देखें तो वो इस एरिया के बराबर हैं। यानी कि ये बीच वाला जो सेकंड एरिया है ये फर्स्ट और थर्ड दोनों को जोड़कर है,
तो इस तरह से फार्मर को जो वीट और पल्सेस हैं तो वो इस तरह से बोनी पड़ेगी कि फर्स्ट और थर्ड पार्ट में एक चीज़ बोनी पड़ेगी, सेकंड पार्ट में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी। या फिर सेकंड पार्ट में जैसे वीट बोता है तो पल्सेस को फर्स्ट और थर्ड में बोना पड़ेगा। अगर वो पल्सेस को सेकंड पार्ट में बोता है तो फर्स्ट और थर्ड में वीट को बोना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का एरिया इस एक के अकेले के बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।